नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत बीजापुर से आ रही जानकारी के साथ। देखिए, नेशनल पार्क क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 2 कंपनी का डिप्टी कमांडर इस मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। 8 साल के नामी नक्सली कमांडर की मौत हो गई है। और देखिए, 8 लाख रुपए का नामी था ये नक्सली कमांडर। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और एक 303 राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने जानकारी दी है। क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, नक्सली सुरक्षा बलों के बीच में जो मुठभेड़ का सिलसिला है वो देखने को मिला और ऐसे में देखिए एक बड़े कमांडर, एक बड़े लीडर को ढेर कर दिया जाता है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, नेशनल एरिया पार्क के अंतर्गत उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी, यानी जो पीएलजे बटालियन का नंबर 1 जो होता है, काफी मजबूत कैडर माओवादियों के बीच में माना जाता है, वो कैडर उस इलाके पे मौजूद था। जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है। जैसे सूचना पुलिस को मिलती है, कोबरा 210 और एसटीएफ डीआरजी की जो संयुक्त बल है वो इलाके पे एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकल जाती है। जब निकलती है तो उस दरमियान पुलिस और माओवादियों के बीच में और जो झड़प है गोलियों की वो देखने को मिलती है। लगातार माओवादी जो है वो पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, जवान जो है माओवादियों के ऊपर गोली चला रहे हैं। लगातार गोलीबारी जो है उसकी जो आवाज है, कटराहट की जो आवाज है गांव तक पहुंच रही है। लेकिन नेशनल एरिया पार्क वो इलाका कहा जाता है जिस इलाके पे पहुंचना इस समय में तो संभव पॉसिबल ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बारिश का समय है, मूसलाधार बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों पे, रियासती इलाकों पे। ऐसे में उस पूरे इलाके पे नदी नाले उफान पर होते हैं, ना रास्ते हैं, ना पगडंडियां हैं, ना कच्चे सड़क हैं। तो ऐसे में विषम परिस्थितियों में जवान उस इलाके पे पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया था और उन्होंने छत्तीसगढ़ के दौरे पे ये कहा था, चाहे आंधी आए चाहे तूफान है, हमारे जो जवानों की जो ताकत है वो बरसात के समय में भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, तत्पर हैं माओवाद के खात्मा के लिए। तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसी का एक नतीजा भी देखने को मिला है कि नेशनल एरिया पार्क के अंतर्गत डिप्टी कमांडर जो है 8 लाख का इनामी नक्सली था। बिल्कुल भरत, और इस साल 2025 के शुरुआती दौर से ही बड़े बड़े कैडर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। बड़े बड़े जो इनके लीडर है, जो नेता है, जिनके कहने पर पूरा नक्सलवाद चला करता है, उनको ढेर कर दिया गया और आज एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल की टीम को हाथ लगी है। लेकिन भरत, क्या जानकारी कि अभी भी मुठभेड़ जारी है और देखिए कितने नक्सली वहां मौजूद हो सकते हैं? क्या एक्टिविटी अभी भी इन नक्सलियों के इस क्षेत्र में देखी जा रही है भरत? नहीं, कल से ये मुठभेड़ चालू हुआ था। कल से लगातार जो फायरिंग है पुलिस और माओवादियों के बीच में, ये फायरिंग देखने को मिली थी। लगातार मुठभेड़ चल रही थी। आज ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई कि जो मुठभेड़ खत्म होगी और एक माओवादी का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। हालांकि फोर्स की एक बड़ी सफलता देखी जा रही है। क्योंकि विषम परिस्थिति यानी सामान्य जैसी स्थिति अब नहीं है, क्योंकि बारिश का समय है। मौसम का जो करवट है, मौसम की जो करवट है वो आमतौर पे जंगल और पहाड़ी इलाकों पे ज्यादा बारिश होने की संभावना देखी जाती है। तो ऐसे में बारिश के समय अगर जवानों की बुझाऊ की ताकत दिख रही है और लगातार जवान सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वाकई काबिल तारीफ है। और ठीक है भारत, तो लगातार जो मुठभेड़ है वो हमने देखी और देखिए एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया भारत आपका जानकारी साझा करने के लिए।